Hello students, now we'll do second part of NCERT Maths chapter 14 rupees and paise. Now shopping. You can visit this self service store. Now यहाँ पर एक self service store है ठीक है, उसमें कुछ थिंग्स रखे हुए और उनकी कॉस्ट भी लिखी हुई है. नाउ विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट. पेंसिल पेपर यूज़ करे बगैर आपको कॉस्ट निकालना है. नीचे जो चीज़ें दी है उसकी आपको कॉस्ट निकालनी है. चलो, 1 बॉल एंड 1 टॉय कार. ना 1 बॉल का कॉस्ट कितना है, ऊपर देखो 7 रुपीज़ एंड 1 टॉय कार का कितना है 15 रुपीज़. तो टोटल कॉस्ट विल बी 22 रुपीज़. नेक्स्ट, 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल्स. 1 नोटबुक का कॉस्ट कितना है 5 एंड 2 पेंसिल्स का कितना रहेगा, 1 पेंसिल का 2 रुपीज़ 50 पैसा. तो इंटू 2 भी कर सकते हो या तो फिर 2.50 प्लस 2.50 भी कर सकते हो. तो 2 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना आएगा 5 रुपीज़. सो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 दैट इज 10 रुपीज़. नेक्स्ट, 2 बनानास एंड ए ग्लास ऑफ मिल्क. ना 2 बनानास का कॉस्ट कितना रहेगा, 1 बनाना का रुपीज़ 1.50. तो 2 बनानास का कितना रहेगा 2 इंटू 1.50 या तो फिर 1.50 प्लस 1.50. तो 2 बनानास विल कॉस्ट 3 रुपीज़ एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क. ग्लास ऑफ मिल्क आप नीचे देखो क्या है कॉस्ट 3.50. So if you add 3 plus 3.50 you will get total cost as rupees 6.50. Then 1 doll and a ball. Now 1 doll का cost कितना है रुपीज़ 8 and 1 ball का कितना है रुपीज़ 7. So total कितना हो जाएगा 15 रुपीज़. Then 1 glass of lemon juice एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स. नाउ नीचे देखो लेमन जूस का एक ग्लास कितने का है 3 रुपीज़ एंड पैकेट ऑफ बिस्किट्स 4 रुपीज़ 50 पैसा. तो टोटल कॉस्ट विल बी रुपीज़ 7.50. नेक्स्ट, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ. यहाँ भी आपको वैसे ही करना है, उसने दिया है जो आपने खरीदा है उसका आपको टोटल कॉस्ट निकालना है. नाउ 1 टॉय जिराफ. जिराफ का कितना है कॉस्ट रुपीज़ 6 and 50 पैसे. 1 कॉपी दैट इज़ 1 नोटबुक, उसका कॉस्ट कितना है 5 रुपीज़ एंड ए ग्लास ऑफ लेमन जूस. लेमन जूस का कॉस्ट कितना है 3 रुपीज़. सो टोटल कॉस्ट कितना रहेगा 6.50 plus 5 rupees plus 3 rupees. The total will be rupees 14.50. Then 1 glass of milk. Glass of milk का कितना है 3 rupees 50 पैसा. Then 1 packet of biscuits. Biscuits का cost कितना है 1 पैकेट का 4.50 and a banana. Banana का cost कितना है 1.50. So if you total up you will get total cost 9 rupees 50 paisa. Then 1 notebook, 2 pencils and 2 erasers. Now 1 notebook का cost 5 rupees. 2 pencils का हमने वहाँ पे काउंट किया था 5 rupees and 2 erasers. So 2 erasers का cost कितना रहेगा 1 rupee का एक है तो 2 rupees. So the total cost will be 12 rupees. Then 2 tops. 2 tops का कॉस्ट कितना रहेगा, एक टॉप का 2 रुपीज़ है. टॉप मीन्स भमेड़ो, पता है ना लट्टू. 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 रुपीज़. 3 टॉफ़ीज़ का कॉस्ट कितना रहेगा, 1 टॉफ़ी का 50 पैसा है तो 3 टॉफ़ीज़ का कितना रहेगा 1.50 एंड 2 बनानास. 2 बनानास का कितना आएगा 3 रुपीज़. ठीक है. सो टोटल कॉस्ट विल बी रुपीज़ 4 प्लस रुपीज़ 1.50 प्लस रुपीज़ 3 दैट कम्स टू रुपीज़ 8.50. नाउ व्हाट कैन यू बाई इफ़ यू हैव अ 20 रुपी नोट. अगर आपके पास 20 रुपी नोट है तो आप क्या खरीद सकते हो, व्हाट कैन यू
बाई। नाउ 20 रुपी नोट है तो हम 20 रुपीज़ से कम का भी खरीद सकते हैं, 20 रुपीज़ का भी खरीद सकते हैं, ठीक है। नाउ हम देखते हैं उसने जो एग्जाम्पल दिया उसका टोटल कितना होता है, राइट। 1 टॉय कार, सो 1 टॉय कार का कितना है 15 रुपीज़। 1 लेमन जूस कितने का है 3 रुपीज़। एंड 1 बनाना का कितना है ₹1.50। तो टोटल आप करोगे तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा ₹19.50। अभी भी उसके पास 50 पैसा बाकी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू बाई सो दैट 20 रुपीज़ होते हैं, या 20 से कम भी आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे 20 रुपीज़ के लिए सब आंसर्स दिया हुआ है, ठीक है। हम 1 या 2 करते हैं। 1 बॉल 7 रुपीज़ का, 1 डॉल 8 रुपीज़ का एंड 1 नोटबुक हम खरीदते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, बॉल 7 रुपीज़, डॉल 8 रुपीज़, तो कितना हो गया 15। एंड 1 नोटबुक लेते हैं तो 20 रुपीज़ पूरा, ठीक है। देन 1 टॉय कार that is 15 rupees, 1 banana that is 1 rupees 50 paisa, then 1 glass milk rupees 3.50, so that is total 20 rupees. Now in this way I have written 2 more examples, ठीक है। You can write your own combinations also, इसमें आप अपने तरीके से भी combinations बना सकते हो। नेक्स्ट कैश मेमो सेल्फ सर्विस स्टोर। नाउ यहाँ पर आपको एक कैश मेमो कर बनाना है ना। जब आप खरीदी करते हो स्टोर में तो आपको बिल देता है ना, उस तरह से आपको ये कैश मेमो बनाना है। मैंने एग्जांपल के लिए फर्स्ट वाला जो दिया है 1 टॉय कार, 1 लेमन जूस, 1 बनाना, उसका मैंने कैश मेमो बनाया है। चलो देखते हैं। नाउ आइटम के नीचे आपको लिखना है कौन सी चीज़ आपने खरीदी और कितनी खरीदी। नाउ 1 टॉय कार, ठीक है। देन और क्या खरीदा 1 लेमन जूस और 1 बनाना। देन नेक्स्ट कॉलम रेट पर आइटम, पर मीन्स 1, एक आइटम का कितना कॉस्ट है वो आपको वहाँ पे लिखना है ना। 1 टॉय कार का कितना है 15 रुपीज़, 1 लेमन जूस का कितना है 3 रुपीज़ एंड 1 बनाना का 1.50, ठीक है। नाउ आपने जितनी भी खरीदी वो आपको इधर नेक्स्ट कॉलम में रुपीज़ पैसा लिखना है ना। आपने कितना खरीदा टॉय कार, 1 टॉय कार खरीदा है तो आपका 15 रुपीज़ रहेगा। 1 लेमन जूस का कितना आएगा 3 रुपीज़। 1 बनाना का कितना है 1 रुपी, रुपीज़ के नीचे आपको 1 लिखना है, पैसे के नीचे आपको 50 पैसे लिखना है। सो टोटल विल बी 19 रुपीज़ 50 पैसा। Now मोनू प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कैश मेमोज। ना मोनू ने यहाँ पे कैश मेमोज बनाए हैं। चेक द कैश मेमोज एंड करेक्ट देम इफ़ यू फाइंड अ मिस्टेक। आपको ये कैश मेमोज चेक करना है और अगर मिस्टेक है तो आपको करेक्शन करना है। कम ऑन। फर्स्ट वन, नाउ 1 बॉल का कॉस्ट कितना है 7 रुपीज़, दैट इज़ राइट। सो रेट रुपीज़ पैसे में उसने 7 रुपीज़ 00 पैसा लिखा है, दैट इज़ ऑल्सो राइट। नाउ 3 पेंसिल्स, नाउ 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 2 रुपीज़ 50 पैसा। नाउ स्टूडेंट्स 3 पेंसिल्स का कितना रहेगा 7 रुपीज़ 50 पैसा, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट 5 टॉफ़ीज़। नाउ बच्चों रेट नहीं लिखा है उसने, एक टॉफ़ी के कितने पैसे है 50 पैसा, 0.50 उसने लिखा नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा। सो फिल इट अप। तो अगर 5 टॉफ़ीज़ लेते हैं तो कितने हो जाएंगे 50 पैसे से 2 रुपीज़ 50 पैसे, वो राइट लिखा है, ठीक है। एंड टोटल इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। 17 रुपीज़ होगा। आप वो रुपीज़ पैसे के कॉलम्स ऐड करोगे, सीधा सीधा ही आपको करेक्ट एडिशन करना है, ठीक है। तो 17 रुपीज़ आएगा। तो इसमें क्या मिस्टेक है, उसने रेट ऑफ टॉफ़ी नहीं लिखा है, दैट यू हैव टू राइट। नाउ नेक्स्ट मेमो 1 टॉय कार कितने का है 15 रुपीज़, सो यू हैव टू राइट देयर 15 रुपीज़। देन 3 ग्लास मिल्क। नाउ एक ग्लास मिल्क का कितना है 3 रुपीज़ 50 पैसा, तो 3 ग्लास का कितना होगा 10 रुपीज़
50 पैसा, पर उसने 50 पैसा वो गलत नहीं लिखा है उसने, तो यू हैव टू राइट 50 पैसा देर. Then 4 notebooks. Now cost of one notebook is 5 rupees. तो 4 notebooks का कितना होगा 20 rupees. पर उसने क्या लिखा है 20 rupees 50 पैसा. वो 50 पैसा वहाँ पे नहीं आएगा, आपको 00 लिखना पड़ेगा. ठीक है. And then you add up, you will get 45 rupees and 50 पैसा. ठीक है. Then third one, वन टॉय कार. ना टॉय कार का रेट उसने गलत लिखा है, 6.50 लिखा है. टॉय कार कितने की है 15 रुपीज़. सो राइट 15 देर एंड रुपीज़ पैसे में भी वो एक टॉय कार ले रहा है तो 15 रुपीज़ में लिखना है. ठीक है. पैसे में आपको 00 लिखना है. देन 3 पेंसिल्स. नाउ कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 2 रुपीज़ 50 पैसे. सो 3 पेंसिल्स का कितना रहेगा 7 रुपीज़ 50 पैसे. तो वो राइट है. देन 7 टॉफीज. एक टॉफ़ी का कितना है 50 पैसा. तो 7 टॉफीज का कितना रहेगा 3 रुपीज़ 50 पैसा. दैट इज ऑल्सो राइट. देन 1 बिस्किट. सो एक बिस्किट का पैकेट कितने का है 4 रुपीज़ 50 पैसा. सो रुपीज़ में 4 एंड पैसे में 50 पैसा. सो नाउ टोटल चेंज हो गया क्योंकि उसने टॉय कार का रॉन्ग लिखा है ना. फिर 15 लिखकर अगर आप टोटल करोगे तो आपको टोटल कितना आएगा 30 रुपीज़ 50 पैसा. नेक्स्ट ऐड द फॉलोइंग. नाउ ये तो आपको सीधे सीधे ही ऐड करना है. ठीक है. ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे एंड यू कैन डू इट इन द रीडर PDF आई विल सेंड यू. ठीक है. देन यू हैव 30 रुपीज़ विद यू. नाउ आपके पास 30 रुपीज़ है. फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द फॉलोइंग आइटम्स. नाउ आपके पास 30 रुपीज़ है और आप ये नीचे दिए हुए थिंग्स खरीद रहे हो तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे वो आपको लिखना है. तो ये कैसे करोगे, जो आप खरीद रहे हो उसका आपको टोटल कॉस्ट निकालना है जैसे हमने आगे निकाला. उसके बाद आपको एक काम ज़्यादा करना है, 30 रुपीज़ में से उसको माइनस करना है. ठीक है. सो 1 बॉल 7 रुपीज़, 1 डॉल 8 रुपीज़ एंड 1 टॉय जिराफ कितने का है 6 रुपीज़ 50 पैसे. नाउ इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आपको कितना आएगा ₹21 एंड 50 पैसा. तो 30 में से 21.50 माइनस करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद ₹8.50. नेक्स्ट 2 बनानास. 2 बनाना का कितना हो जाएगा 3 रुपीज़. 1 पैक ऑफ बिस्किट्स का कितना है 4 रुपीज़ 50 पैसा. एंड 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस, 2 ग्लासेस ऑफ लेमन जूस दैट इज 2 into 3 तो वो 6 हो जाएगा. सो इफ़ यू टोटल अप यू विल गेट टोटल कॉस्ट ₹13.50 एंड 30 रुपीज़ में से माइनस करोगे 13.50 तो यू विल बी लेफ्ट विथ 16 रुपीज़ 50 पैसे. देन 3 नोटबुक्स. ना 1 नोटबुक का 5 रुपीज़ है तो 3 नोटबुक्स का 15 रुपीज़. 2 पेंसिल्स. 2 पेंसिल्स का कितना आएगा 2.50 into 2 तो 5 रुपीज़. एंड 2 इरेजर्स. 1 इरेजर का 1 रुपी तो 2 इरेजर्स का 2 रुपीज़. सो टोटल कॉस्ट विल बी 15 + 5 + 2 दैट इज 22 एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 8 रुपीज़ दैट इज 30 - 22. So other problems and exercises we'll do in the next video. Thank you.